नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और शुरुआत हो चुकी है पावर प्राइम की। और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट। अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। इंदौर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। सीएम ने 5 सेक्टर को दिए 12,360 करोड़। 20 उद्योगपतियों से की 1-to-1 चर्चा। बिहार के बाद अब एमपी में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी हंगामा। 50 घरों में मिले 100 से ज्यादा वोटर। नगरीय निकाय और पंचायत के मतदाता सूची की होगी जांच। एमपी में 13 किलो ड्राई फ्रूट खाने वाले अफसरों पर कांग्रेस का तंज। जीतू पटवारी बोले, पेट तो इंसानों का था लेकिन भैंसों की तरह खा गए। अब मध्य प्रदेश बिजली चोरी पर लगेगी लगाम। पुलिस वसूलेगी बिल। 6 संभागीय कार्यालयों में बनेंगे थाने। प्रतिनियुक्ति पर तैनात होंगे पुलिसकर्मी। जबलपुर के सरकारी ITI में आदिवासी छात्रा से बदसलूकी। वार्डन पर छात्रा को बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाने का आरोप। पद से हटाई गई ITI की वार्डन। जांच कमेटी भी गठित। सिंगरौली में घर की छत पर चढ़ी भैंस। मालिक ने क्रेन बुलाकर भैंस को उतरवाया नीचे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर में लगा बेटियां तो बहुत बचा ली, अब बेटों को बचाओ का पोस्टर। राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने की मांग। इंदौर में खाली मकान को चोर ने बनाया निशाना। नकदी सहित 10 लाख के सामान की हुई चोरी। तीसरी आंख में कैद हुआ चोर। और लॉर्ड्स में जारी है भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट। दूसरे दिन बुमराह ने झटके 5 विकेट। रूट ने बनाए 104 रन और उसके बाद हुए आउट। साई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर। छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लाएगी सरकार। भू राजस्व संहिता और कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर भी लगी मुहर। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जिसे सुनने के बाद शायद आप भी कहें कि मध्य प्रदेश में आखिर कितने घोटाले। देखिए, बाकायदा हमने बैकड्रॉप पे लिखा है भ्रष्टाचार का ड्राई फ्रूट, छिड़ा सियासी दंगल। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में देखिए इन दिनों भ्रष्टाचार के अजब गजब मामले सामने आ रहे हैं। कभी 4 लीटर ऑयल पेंट कराने में लाखों का बिल बन जाता है। कभी सरकारी अधिकारियों की आवभगत के लिए ड्राई फ्रूट का इंतजाम किया जाता है, वो भी 14 किलो ड्राई फ्रूट और बिल हजारों में। यानी साफ है, सरकारी खजाने पर जमकर चूना लगाया जा रहा है। और ऐसे मामले हो और सियासत ना हो, यह भला कैसे हो सकता है? कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो भाजपा ने कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। मतलब पेट तो इनका इंसान जैसा था पर खा भैंसे जैसा गए। जांच का विषय है, यदि कोई भी दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिनके सामने शातिर अपराधी भी पानी मांग रहे। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के घालमेल का ऐसा आलम है कि कभी ऑयल पेंट के नाम पर लाखों डकार जाते हैं तो कभी आवभगत के लिए हजारों के ड्राई फ्रूट सरकारी खजाने से मंगा लेते हैं। दरअसल शहडोल के भदवाही ग्राम पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय जन चौपाल कार्यक्रम में अधिकारियों के लिए 13 किलो ड्राई फ्रूट का बिल पास हुआ। ये पूरा मामला 25 मई को हुए बोरी बंधान कार्यक्रम का है। उस दौरान जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के सरपंच, सचिव, पंच सहित ग्रामीण भी शामिल हुए थे। और अफसरों के स्वागत में पंचायत ने 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम और 3 किलो किशमिश मंगवाए, जिसके लिए 19,010 रुपए का भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत भदवाही में कार्यक्रम जन चौपाल का आयोजन किया गया था। वहां पर काफी ग्रामीण जन भी थे। ग्रामीण जनों के सबके लिए वहां पे दूरस्थ स्थान होने के कारण भोजन और नाश्ते की व्यवस्था वहां पर की गई थी। इसका बिल उनके द्वारा ऐसा लगाया गया है, तो उसके लिए हम थोड़ा संज्ञान हम लोग ले रहे हैं। भ्रष्टाचार के इन कारनामों के बाद मध्य प्रदेश में सियासत तो शुरू होनी ही थी। कांग्रेस और बीजेपी सियासी अखाड़े में उतर आए हैं।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जहां 50% से कम कमीशन लिया जाता हो। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में मैं बार बार कहता हूं कि एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जहां पर 50% से कम कमीशन लिया जाता है। 14 लोग जिस तरीके का ड्राई फ्रूट खा गए, ये मैं समझता हूं कि मतलब पेट तो इनका इंसान जैसा था पर खा भैंसे जैसा गए, तो ये तो सवाल है। और मैं समझता हूं कि इतना भयंकर खाने के बाद पचा गए, ये भी एक सवाल है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ जांच का विषय है। यदि कोई भी दोषी होगा तो कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले जहां बीजेपी सरकार की शाख पर बट्टा लगा रहे हैं, तो कांग्रेस इसके बहाने सरकार पर तीखा हमला करने से नहीं चूक रही, जिसके चलते बीजेपी बैकफुट पर आती नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन गांवों के विकास के लिए सरकारी योजनाएं बनी, करोड़ों के फंड जारी हुए, अगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर गांव से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना कैसे साकार होगा। शहडोल से निर्मल जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और शहडोल में आपको याद होगा इसी हफ्ते एक और खबर IBC 24 ने आपको बताई थी कि जब 2 सरकारी स्कूलों की पुताई के लिए 4 लाख रुपए का बिल लगाया गया था और बताया गया कि करीब सैकड़ों मिस्त्रियों ने ये पुताई की थी। और अब शहडोल में एक हफ्ते के अंदर भ्रष्टाचार का दूसरा कारनामा सामने आया और ऐसे में अब सियासी दंगल छिड़ गया है। और आज रात 8:30 बजे मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो आप मेरे साथ जरूर देखिए। इधर बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नगर पालिका और पंचायत की मतदाता सूची में फर्जीवाड़े की आशंका को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने घरों का भौतिक सत्यापन कराएं, जहां 11 या उससे अधिक मतदाता दर्ज हैं। खास बात यह भी है कि प्रदेश में 1696 पते ऐसे मिले हैं जहां एक ही घर में 50 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हैं। सोचिए, एक घर, लेकिन यहां पर 50 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। और इसके बाद अब राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर विवाद के बाद अब MP में भी मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर हंगामा मच गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को आदेश दिया है कि वे उन घरों का भौतिक सत्यापन करें जिनमें 11 या उससे ज्यादा मतदाता दर्ज हैं। प्रदेश में 1696 पते ऐसे मिले हैं जहां एक ही घर में 50 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 917 पते नगरीय निकाय क्षेत्रों में हैं, जबकि बाकी पंचायतों से जुड़े हैं। मतदाताओं का आंकड़ा सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मैं चुनाव लड़ा था तो आखिरी 2 महीने में 70,000 वोट बढ़े थे। मैंने उसकी शिकायत की थी भारत निर्वाचन आयोग को। हाई कोर्ट में भी इस पूरे केस को मैं लेके गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी नाम कम नहीं हुआ। मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं इससे ये नहीं कह सकता कि मेरा चुनाव का परिणाम उससे प्रभावित हुआ। ये जांच का विषय है। वहीं MP राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने कहा कि अभी इसे फर्जी वोटर लिस्ट कहना सही नहीं है। हमने ये डेटा जिलों को जांच के लिए भेजा है। भौतिक सत्यापन के बाद ही कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। उस डेटा को हमने जिलों को दिया है और वेरिफिकेशन के लिए कहा है। इस जांच के बाद जो भी वस्तुस्थिति आएगी उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश के नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में एक ही घर में मतदाताओं की संख्या कितनी है। 11 से 20 मतदाता वाले घर 7,95,545 हैं। 21 से 30 मतदाता वाले घर 67,741 हैं। 31 से 40 मतदाता वाले घर 9,533 हैं। 41 से 50 मतदाता वाले घर 2,354 हैं और 50 से अधिक मतदाता वाले घर 1,696 हैं। विवाद होते ही राज्य सरकार की मंत्री भी सामने आए। उन्होंने कहा कि चुनाव और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस तब तक लगाती है जब तक हारती है। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, कांग्रेस एजेंसी पर दबाव बनाती है। चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उस समय लगाती है जब वो हारती है। आप जीतते हो
तो सब अच्छा होता है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग हर समय निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव कराती आई, पर कांग्रेस के नेता हर एक एजेंसी को हतोत्साहित करके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी हार की मानसिकता का परिचय है। वोटर लिस्ट पर राजनीति गर्म है, आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का रुख साफ है। फैसला जांच के बाद ही लिया जाएगा। अब सबकी निगाहें हैं भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट पर, जो तय करेगी कि ये सिर्फ संदेह था या कोई बड़ी गड़बड़ी। विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल। अब बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेताओं की रिटायरमेंट की एज लिमिट तय होनी चाहिए। इसके बाद से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले को हाथ लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर ये बयान क्या है और इस पर जीतू पटवारी ने क्या कहा कि अब पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर में सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट प्लान पर बहस एक बार फिर छिड़ गई है, जिसे हवा दी है खुद संघ संचालक मोहन भागवत ने। भागवत 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर जो कुछ कहा, उसने कई अटकलों को जन्म दिया है। तो ऐसा म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। भागवत के इस बयान ने भूचाल ला दिया। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया और पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग कर डाली। मोदी जी ने कहा था 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्होंने इसी नियम से आडवाणी जैसे पितृपुरुष भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने स्थापना की इस व्यवस्था की, उनको घर कर दिया। भागवत ने बेशक पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन मोदी इसी साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। मोदी के राज में ही बीजेपी में ये नियम बनाया गया था कि 75 साल के बाद नेता रिटायर कर दिए जाएंगे और इसी नियम के चलते बीजेपी के कई दिग्गजों लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और आनंदीबेन पटेल के सियासी कैरियर का अंत हुआ। विपक्ष अक्सर इसी नियम के चलते पीएम मोदी के रिटायरमेंट प्लान पर सवाल करता रहा है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के समय आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, जिस पर अमित शाह को सफाई भी देनी पड़ी थी कि मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। बहरहाल 75 साल के नियम की बात विपक्ष ने नहीं बल्कि RSS प्रमुख ने कही है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब भागवत के मन में क्या है और ये उनका इशारा है या कुछ और, इस पर कयास और बयानबाजी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लूट, चोरी, लड़ाई झगड़े और दूसरे अपराधों पर रोकथाम या कार्रवाई करने वाली पुलिस को अब मध्य प्रदेश में एक और काम मिलने वाला है, जिसे लेकर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में फैसला हुआ है कि अब बिजली का बिल वसूलने का जिम्मा पुलिस को सौंपा जाएगा। इसके लिए प्रदेश में अलग से थाने खोले जाएंगे। इन थानों में पदस्थापना के लिए पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा। पहले चरण में 6 संभागीय कार्यालयों में विद्युत पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। इनमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और रीवा शामिल हैं। यहां तैनात पुलिस बल बिजली विभाग की जांच टीम के साथ जाकर औचक निरीक्षण करेंगे। FIR भी बाकायदा दर्ज होगी और फिर केसदारी तैयार होगी। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में बिजली की चोरी और बिल वसूली नहीं होने के कारण विद्युत वितरण कंपनियां घाटे में जा रही है। साल दर साल ये नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब MP सरकार ने गुजरात मॉडल पर बिजली का बिल वसूली करने की योजना बनाई है। बिजली के क्षेत्र में पुलिस संभाग स्तर पर पुलिस स्टेशन खोलने जा रही है। बिजली कंपनी और पारदर्शिता के साथ काम कर सकें, इसके लिए बिजली थाने खोलने की आवश्यकता थी, वो हमारी सरकार खोल रही है और अभी संभागीय स्तर पे है। जरूरत पड़ेगी तो इसको जिला स्तर पे भी थाने खोले जाएंगे। जबलपुर के सरकारी संभागीय ITI में आदिवासी छात्रा से बदसलूकी का मामला सामने आया है। ITI के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन दुर्गेश्वरी नायकर पर आरोप लगे हैं कि वो आदिवासी छात्रा को बुर्का पहनने के लिए कहती है। हॉस्टल में छात्रा को प्रताड़ित करने के आरोप भी लगे हैं। बताया जा रहा है कि वार्डन गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में पति के साथ ही रहती है। कैंपस में पुरुष के रहने पर छात्राओं को आपत्ति थी, जिस पर उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की तो वार्डन ने छात्रा से बदसलूकी की।
ये भी आरोप है कि वार्डन ने छात्रा को निर्वस्त्र रहकर घूमने का ताना दिया। अब इस घटना के विरोध में एनएसयूआई ने आईटीआई का घेराव किया, जिसके बाद वार्डन पर कार्रवाई की गई है। प्रिंसिपल ने गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन को हटा दिया है। मैंने उस पर कोई विरोध नहीं, कोई अत्याचार और प्रताड़ित नहीं किया है। और अगर मेरे लिए सब लड़की समान है और मेरे से कल गुस्से में और आपे में आकर एक शब्द निकल गया है वो, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है इस सब में और मुझे झूठा आरोप लगाया जा रहा है मेरे पे। जब इन लोग ने मुझे आके बताया कि इनके हस्बैंड भी रहते हैं और मैडम ऐसा कर रही हैं, तो हमने उनको तत्काल ये लेटर द्वारा उनको वहाँ से हॉस्टल से निकाल दिया हमने। और जो हॉस्टल दूसरी वार्डन है जो यहाँ पे छात्रावास देख रही हैं बॉयज़, तो उनको हमने गर्ल्स में भी कर दिया है। उस पर भी हम एक जांच कमेटी बनाएंगे और फिर उस पर कार्रवाई होगी। मैडम उनसे काम करवाती है, बहुत सारे गलत जो नहीं बोलना चाहिए वो वर्ड बोलती हैं कि तुम पैसे कहाँ से लाती हो, तुम बुर्का पहन के रहो। मैं मैडम के पास आया था कि मैडम आप लोग जो भी मैटर है उसको बैठ के क्लियर कर लो, लेकिन मैडम ने उस बहन को इतने गंदे गंदे शब्द बोले, जो मेरे पास वीडियो भी है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि किसी मैडम ने ऐसी आपत्तिजनक कोई बात कही है तो उसके खिलाफ अगर उन्होंने शिकायत की नहीं है, शिकायत करें, उस वैधानिक कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसलिए हमने यहाँ पर पूछा है कि लव जिहाद लगातार और कितने शिकार। दो मामले फिर से मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। आगरमालवा में एक महिला ने प्रॉपर्टी डीलर पर न सिर्फ यौन शोषण बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। दरअसल 25 साल की महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी प्रॉपर्टी डीलर मालिक अल्ताफ ने नौकरी के दौरान कई महीनों तक उसे प्रताड़ित किया। आरोपी उसे एक निर्माणाधीन ऑफिस में ले गया, उसके साथ रेप किया गया और फिर जब उसने इसका विरोध किया तो नौकरी से निकालने और बच्चों की हत्या की धमकी दी। इसी तरह ग्वालियर में धर्म छुपाकर युवक ने युवती से दोस्ती की, शादी का वादा कर दुष्कर्म किया और 2 साल तक लिव इन में रहा। 2 दिन पहले युवती को पता चला कि वो शान शर्मा नहीं बल्कि शान खान है। आरोपी ने शादी करने का भरोसा दिलाकर धर्म परिवर्तन करने की शर्त रख दी है। जब इस बात का विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के घर दबिश दी तो वो घर से फरार हो गया। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोड़, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।